सदियों पहले मिस्र की धरती पर एक बहुत ताकतवर बादशाह राज करता था। उसका नाम था फिरौन। फिरौन सिर्फ एक राजा नहीं था, वो इतना घमंडी था कि खुद को ही खुदा कहता था। वो लोगों से कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। उस समय मिस्र दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर देशों में से एक था। नील नदी के किनारे बसे शहरों में खेत सोना उगलते थे, बड़े बड़े बाजार, ऊंचे महल और चारों तरफ दौलत ही दौलत थी। लेकिन इसी मिस्र में एक ऐसी कौम भी रहती थी जो बहुत कमजोर और परेशान थी। वह थी बनी इसराइल। फिरौन ने उन्हें गुलाम बना रखा था। उनके मर्दों से दिन रात कठिन काम करवाया जाता था। वे भारी पत्थर उठाकर महल और बड़ी इमारतें बनाते थे और रात को थककर जमीन पर गिर जाते थे। फिरौन जानबूझकर इस कौम को कमजोर रखता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर यह कौम मजबूत हो गई तो उसकी सल्तनत खतरे में पड़ सकती है। एक रात फिरौन ने एक बहुत अजीब सपना देखा। उस सपने ने उसके दिल में डर पैदा कर दिया। वो तुरंत अपने दरबार में ज्योतिषियों और नजूमियों को बुलाता है। वे लोग सपने की ताबीर बताते हैं। वे कहते हैं कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा और वही लड़का तेरी सल्तनत के खत्म होने का कारण बनेगा। ये सुनकर फिरौन डर और गुस्से से भर गया। उसने तुरंत एक बहुत ही क्रूर आदेश दिया। उसने कहा, बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे तुरंत मार दिया जाए। पूरे मिस्र में डर और चीख पुकार फैल गई। माँओं की गोद उजड़ने लगी। मासूम बच्चों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। इसी खौफ और जुल्म के दौर में एक बच्चे का जन्म हुआ। वो बच्चा आगे चलकर अल्लाह का नबी बनने वाला था। उस बच्चे का नाम था मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ हर पल डर में जी रही थीं। उन्हें डर था कि कहीं फिरौन के सैनिक उनके बच्चे को ना मार दें। तभी अल्लाह ने उनकी मदद की। अल्लाह ने उनके दिल में एक बात डाली कि बच्चे को दूध पिलाओ और जब खतरा महसूस हो तो उसे एक संदूक में रखकर नदी में छोड़ देना और डरना मत, हम उसे तुम्हें वापस लौटा देंगे। मूसा की माँ के लिए यह फैसला बहुत कठिन था, लेकिन उन्हें अल्लाह पर पूरा भरोसा था। उन्होंने एक छोटा सा संदूक बनाया, फिर अपने मासूम बच्चे को उसमें सुलाया और कांपते दिल के साथ उसे नील नदी में बहा दिया। संदूक धीरे धीरे नदी के पानी में बहने लगा। मूसा की माँ ने अपनी बेटी से कहा, दूर से उस संदूक पर नजर रखना। मूसा की बहन चुपचाप नदी के किनारे किनारे चलती रही। कुछ देर बाद वो संदूक पहुंच गया सीधे फिरौन के महल के पास। अगर आप मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें अल्लाहु अकबर।